वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सबको सद्बुद्धि प्रदान करे और सबके जीवन में सुख में शांति में परिस्थितियां हो, ये भगवान से प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करेंगे। बहुत ही खास दिन है और बड़ा ही खास टॉपिक है, ऑरा। व्हाट इज ऑरा? आभा मंडल क्या है और आभा मंडल को कैसे क्लीन किया जाता है और आभा मंडल को कैसे ऊर्जान्वित किया जाता है, कैसे चार्ज किया जाता है, ब्रॉड किया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक मुझे उम्मीद है आपने ऑरा के बारे में जो कुछ भी सुना होगा, आज आपको उससे डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और ये इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही काम आने वाली है, कारगर सिद्ध होने वाली है। आप देखेंगे ये सुनी सुनाई कोई किताबी ज्ञान नहीं है। मैंने खुद किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोर्स सीखा, पैसे खर्चे और पाया जीवन के अंदर रियलिटी, एक्चुअल में रियलिटी क्या होती है, एक्चुअल क्या चीज होती है। एक तो होता है बातों से इंप्रेस करना, जो सीखा, जो किताबों में पढ़ा, ठीक उसको अप्लाई कर दिया। नहीं, जो सीखा, जो किताबों में पढ़ा और जो अनुभव किया, उसका मिक्सचर, उसका एक्सट्रैक्ट, उसका जो निचोड़ है वो किसी को बताना, ताकि दूसरे आदमी का टाइम बच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऑरा क्या होता है? देखिए, ऑरा क्या है? हम सबको मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। ये हमारे को, हम एक्टिव इस वजह से है क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा ने एक प्राण ऊर्जा प्रवाहित कर रखी है। कौन सी प्राण ऊर्जा? जो पूरे इस वायुमंडल में फैली हुई है। वो प्राण ऊर्जा सभी पेड़ पौधों में बह रही है, वो प्राण ऊर्जा सभी प्राणियों में, सभी जीवों में प्रवाहित हो रही है। कुत्ता, बिल्ली, जल के अंदर रहने वाले जीव, थल में रहने वाले जीव और वायु में रहने वाले जीव, सबके अंदर वो प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और बराबर मात्रा में प्रवाहित हो रही है। उसके अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है। शरीर की बनावट के हिसाब से हर प्राणी अलग अलग रेशो में, अलग अलग स्पीड से श्वास क्रिया कर रहा है, ब्रीथिंग कर रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन प्राण ऊर्जा सबको बराबर मात्रा में उपलब्ध है। ये सिंपल एक रूल है। अब ऑरा का प्रश्न कहां पैदा होता है? ऑरा का प्रश्न यहां पैदा होता है। आपने शायद थोड़ी सी मेन क्रक्स बताने से पहले थोड़ी सी बात ये बताऊंगा आपको। आपने सुना होगा शायद कि ऑरा होता है कि हमसे कोई आदमी कितना प्रभावित होता है। कोई आदमी हमारे बारे में जब सोचे तो उसको कैसा फील होता है, अच्छा फील होता है या बुरा फील होता है। तो वो अगर हमारे बारे में अच्छा और हैप्पीनेस फील करता है तो इसका मतलब हमारा ऑरा अच्छा है, और हमारे बारे में वो बुरा सोचता है या बुरी फीलिंग्स उसके बारे में आती है, उसका मन अनहैप्पी होता है हमारे बारे में सोचते ही, तो मेरा ऑरा छोटा है, मेरा ऑरा खराब है। ऐसा नहीं है, ये ऑरा की पहचान नहीं है, ऑरा की ये डेफिनेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं बात करूं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उनको याद कर कुछ लोग बहुत एनर्जाइज हो जाते हैं, बहुत एनर्जी आती है। उनका सात्विक जीवन शैली, जैसे वो नवरात्रि के व्रत रखते हैं, सात्विक जीवन शैली, और उन्होंने जो भारत की संस्कृति के लिए किया उसको याद कर कुछ लोग बहुत एनर्जाइज हो जाते हैं और उनको वो अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। लेकिन कुछ लोग ठीक उनके कंट्रेरी है, उनको उनका नाम लेते ही वो उनके बारे में कुछ गलत बोलते हैं, उतना अच्छा फील नहीं करते। तो ये नरेंद्र मोदी जी के ऑरा के अंदर कोई गलती नहीं है, ये उन लोगों के इंडिविजुअल चॉइस है, ये उनके अपने अपने ऑरा की बनावट है। यही बात मैं आपको अब क्लियर करता हूं। देखिए, प्राण ऊर्जा, ब्रह्मांडीय प्राण ऊर्जा सभी जीवों को बराबर प्राप्त है। अब हम अपने इस शरीर के साथ जो एक्टिव हो रखे हैं उस प्राण ऊर्जा की सहायता से हम उस प्राण ऊर्जा को जागृत अवस्था में किस जगह पे, किन विचारों में कंज्यूम करते हैं। वो जो कंजम्पशन है ना उस एनर्जी की, वो कंजम्पशन निर्माण करती है हमारे ऑरा का, हमारे आभा मंडल का। जागृत अवस्था में विचारों का तांता लगा रहता है, भरमार लगी रहती है हमारे दिमाग में। किन विचारों को हमने पकड़ रखा है, किन विचारों का हम बार बार चिंतन करते रहते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, जागते सोते, कौन से चिंतन को हमने प्रायोरिटी दे रखी, किस विचार को हमने पकड़ रखा है। प्राण ऊर्जा मेरे भीतर चल रही है, मैं कोई भी काम कर रहा हूं, खाना खा रहा हूं, नहा रहा हूं, पाठ कर रहा हूं, ट्रैवलिंग कर रहा हूं,
किसी से बहस कर रहा हूं, कोई प्रेजेंटेशन बना रहा हूं, जॉब कर रहा हूं, इंटरव्यू दे रहा हूं, इंटरव्यू ले रहा हूं, जो मर्जी काम मैं कर रहा हूं, उसके बीच में एक प्राण ऊर्जा का कार्य अपने आप चले जा रहा है, ब्रीथिंग अपने आप चले जा रही है, जिसकी तरफ मेरा अपना ध्यान भी नहीं है। और एक दूसरा, मैंने सब कार्य करते हुए अपने कुछ पर्टिकुलर थॉट्स, पर्टिकुलर विचार पाल रखे हैं, उनको मैं पोषित करता रहता हूं, उनको मैं एनर्जाइज करता रहता हूं, उन विचारों के बारे में सोचता रहता हूं और उसी से मैं इफेक्ट होता रहता हूं। मेरी जो डेली एक्टिविटी है उन विचारों से इफेक्ट होती है। तो क्या है, प्राण ऊर्जा जो मेरे अंदर प्रवाहित हो रही है, जिसकी वजह से मेरा ये जीवन चल रहा है, उस एनर्जी को, उस प्राण ऊर्जा को मैंने किन विचारों पे खचित किया है, किस तरफ खपाया है। एक एग्जांपल आपको देता हूं, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, शराब पीने वाले, इनके थॉट एक तरीके के ऐसे होते हैं कि शॉर्ट टर्म मजे लेने में मौका कभी छोड़ते नहीं है। सिगरेट पीने में, शराब पीने में इनके अंदर इस चीज के प्रति प्रायोरिटी होती है। तो आप देखेंगे किसी भी ब्याह शादी में, किसी भी फंक्शन में, दो सिगरेट पीने वाले, दो ड्रिंक करने वाले आदमी बड़ी जल्दी दोस्ती गांठ लेते हैं, उनकी मित्रता यूं हो जाएगी। आप किसी भी प्रोग्राम में आप जाएंगे, ब्रेक होगा, टी ब्रेक होगा, तो जो स्मोकिंग करने वाले होंगे ना, वो 2 मिनट में इकट्ठे हो जाएंगे और वहीं उनकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। कभी आजमा के देखना। इसका मतलब क्या है कि जो प्राण ऊर्जा प्राणी में बह रही है, किन थॉट्स को वो लाइक करता है, किन थॉट्स को वो पालता है, किन थॉट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, वो थॉट्स हमारे को सेम एनर्जी के आदमी की तरफ अट्रैक्ट करती है, हम उस तरफ को जाते हैं, वो हमारा ऑरा है। अब आप देखेंगे एक आदमी प्रायोरिटी देता है धूप, ज्योत, पूजा पाठ, इस प्रकार की चीजों की प्रायोरिटी देता है, उसका ऑरा किसी और प्रकार का होगा। एक आदमी शाम के वक्त सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना, मांस मछली खाना, शराब पीना, उसका ऑरा किसी और प्रकार का होगा। ये पहले वाला व्यक्ति इस दूसरे वाले व्यक्ति के पास रहना भी पसंद नहीं करेगा, उसको देखना भी पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की एनर्जी की जो कंजम्पशन है वो अलग अलग थॉट के ऊपर है, वो मैच नहीं करती, वो आपस में नहीं होती। इसलिए फर्स्ट कैटेगरी वाला आदमी फर्स्ट कैटेगरी की तरफ को अट्रैक्ट होगा और सेकंड कैटेगरी वाला आदमी सेकंड कैटेगरी की तरफ को अट्रैक्ट होगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। ये है हमारा ऑरा, ये है हमारा आभा मंडल के जो एनर्जी परमात्मा ने, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित कर रखी है, उसकी खपत हम किस तरफ करते हैं, जिन विचारों की तरफ हम उस एनर्जी को लगाते हैं, उस कंजम्पशन के हिसाब से हमारा ऑरा, हमारा आभा मंडल तैयार होता है। अगर मेरे चिंतन में सेवा, त्याग, प्रेम, सहानुभूति, करुणा, दया है, मुझे ये सब चीजें अच्छी लगती है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं आभा मंडल कैसा होगा, ऑरा कैसा होगा उस आदमी का, जैसे संत महापुरुषों का। ठीक है। और एक आदमी, मैं मारूंगा इसको, मैं इस पे लिटिगेशन करूंगा, मुझे हिस्सा नहीं मिला प्रॉपर्टी का, मेरे साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इस तरीके के थॉट्स पाल रखे हैं, उसका आभा मंडल कैसा होगा आप खुद सोच सकते हैं। ये सिंपल सा एक वो है। अब आप एक चीज और देखिए। फॉर एग्जाम्पल, वृंदावन के अंदर, वृंदावन धाम में प्रेमानंद जी महाराज सत्संग प्रवचनों की धारा, गंगा बहा रहे हैं, लोग दूर दूर से आके उनकी तरफ भाग रहे हैं। क्यों? ऑरा अट्रैक्ट कर रहा है उनको। परमात्मा से मिली हुई प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल किस तरफ कर रहे हैं? केवल और केवल भगवत चर्चा में, भगवान के नाम की चर्चा, भगवान की चर्चा, भगवान की कृपा की चर्चा। अब आप अंदाजा लगा लो, इससे बड़ा और एग्जांपल और क्या होगा, कैसा उनका ऑरा है। बड़े बड़े डिफेंस के, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी, बड़े बड़े हर फील्ड के बड़े बड़े महात्मा उनके दर्शन करने के लिए वृंदावन भाग रहे हैं। हम आए दिन वीडियोज में देखते रहते हैं। तो ये है ऑरा। ऑरा को क्लीन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? अच्छे थॉट्स को पकड़ना, सेवा को पकड़ना, त्याग को पकड़ना, प्रेम को पकड़ना। शुरुआत कहां से करनी है? अपने घर से, अपने घर के फैमिली मेंबर से शुरुआत करनी है। भगवान का चिंतन करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का संकीर्तन करना, सुनना, ये ऑरा को ब्रॉड करता है। मैंने जहां पैसे देके खर्चा किया है ना, वहां हमें किसी ने ये नहीं बताया कि भगवान के नाम जब से ऑरा ब्रॉड होता है। क्यों? अगर ये बता देंगे तो ये तो काम कोई भी दूसरा आदमी बिना पैसे खर्चे कर लेगा। मैं उसके अंदर कोई जब ट्विस्ट लगाऊंगा, ये वाला सिंबल मैं आपको सिखाऊंगा, ये सिंबल लगाने से फिर आपका ऑरा ब्रॉड होगा, तभी तो आदमी पैसे खर्चेगा, तभी तो आदमी कोर्स खरीदेगा हमसे। अगर किसी को हम ये बता देंगे भगवान का नाम जप करने से, भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का कीर्तन सुनने से, भगवान के बारे में चर्चा करने से ऑरा ब्रॉड होता है, तो कौन आदमी पैसे खर्च, सब आदमी घर में इलाज नहीं करवा लेंगे। इसलिए कोई आदमी ये वाली बातें बताता नहीं है फ्री की।
अगर आपको अपना ऑरा क्लीन करना है, ऑरा ब्रॉड करना है, तो सबसे अचूक उपाय है भगवान के ऊपर अटूट विश्वास करना, भगवान की कृपा के ऊपर अटूट विश्वास करना, भगवान का नाम जप करना, और अपने आप ही ब्रॉड हो जाएगा, सब कुछ ही ब्रॉड हो जाएगा, सारा कचरा छूट जाएगा। ये सबसे बेस्ट इलाज है। आज की ये वीडियो इतनी ही। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। खूब एंजॉय करो, जिंदगी में अच्छे मार्गों पे चलते रहो। जय श्री कृष्ण।